सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द लीज गार्डन चैनल। आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं हूं शुभम और मैं आज लाया हूं आपके लिए कंपनी डैशबोर्ड के बारे में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द लीज गार्डन चैनल। आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत है। मेरा नाम शुभम है और मैं आज आपके लिए आया हूं बेस डॉट एच से आगे की चीज़ें, बट थर्ड माइलस्टोन से थोड़ी पीछे की चीज़ें। ठीक है। तो अभी क्या है हमारे पास कि अब हमें सेंड डेटा, देखो डेटा रिसीव करना अभी तक तो हमने सीख लिया कि हाउ टू रिसीव डेटा फ्रॉम फ्रंट एंड। लाइक डेटा हमें रिक्वेस्ट के फॉर्म में आता है और उसी रिक्वेस्ट से हम लाइक फॉर्म से ईमेल पासवर्ड निकाल के और जो भी हम बैकएंड करता है वो कर देता है। ठीक है। बट हाउ टू सेंड द डेटा टू द फ्रंट एंड, ये एक सवाल है कि यार किसी तरीके से क्या चीज़ करें जो हम फ्रंट एंड में डेटा भेजें। तो अभी क्या है कि मैंने रीडायरेक्ट का यूज़ किया है। रीडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी फंक्शन पे हमें रीडायरेक्ट कर दे। लेट्स से ये रीडायरेक्ट है तो एडमिन डैशबोर्ड पे हमें क्या करेगा, रीडायरेक्ट कर देगा। दिस इज कंपनी डैशबोर्ड, तो कंपनी डैशबोर्ड पे हमें रीडायरेक्ट कर देगा। एंड दिस इज स्टूडेंट डैशबोर्ड, तो हमें स्टूडेंट डैशबोर्ड पे ये रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि जैसे कि जैसे कोई कंपनी होता है रोल, तो रीडायरेक्ट करेगा कंपनी डैशबोर्ड पे, यानी कि ये फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन हमें कंपनी डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल पे लेके चला जाएगा। लेट्स सी। मैं सोर्स SOURC सोर्स VNB बिन एक्टिवेट पाइथन ऐप रखना है, क्लिक करना, लॉगिन करना, एडमिन करना। तो रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है। एज अ कंपनी मैं लॉगिन कर लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन भी ब्राउज़र में चेक कर लेता हूँ कि क्या है हमारे पास। तो ओपन डेटाबेस, ओपन ब्राउज डेटा, यूज़र्स, तो ये सारे अप्रूव्ड हैं। तो मैं इस तरह से लॉगिन कर लेता हूँ। पासवर्ड HR है, ये क्या कर गया, कंपनी डैशबोर्ड में आ गया हूँ। अब मेरे को डेटा सेंड करना है, तो डेटा सेंड मतलब कंपनी डैशबोर्ड को राउट ये चीज़ कर रहा है। अब डेटा सेंड करना है। डेटा क्या सेंड करना है, लेट से मेरे को इस यूज़र में जितने टेबल्स हैं ये सारा डेटा सेंड करना है हमारे पास यहाँ पर। तो मैं क्या लिखूँगा, यूज़र डॉट क्वेरी डॉट ऑल यूज़र। ये क्या करेगा, मतलब जितना यूज़र्स हैं इस टेबल में, कितने यूज़र्स हैं, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 यूज़र्स, चारों के चारों ऑल यूज़र्स में आ जाएगा, क्योंकि दिस इज सिमिलर एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र्स। ठीक है। तो चार 1 2 3 4 चार यूज़र्स हमारे पास आ चुके हैं और यूज़र्स के अंदर। अब इसको अगर आपको सेंड करना है और यूज़र्स को, तो कॉमा ऑल यूज़र्स इक्वल्स टू ऑल यूज़र्स करो, और इस ऑल यूज़र्स को आप क्या करो कि कंपनी डैशबोर्ड पे जाओ और कर्ली ब्रेसेस लिखो, ऑल यूज़र्स लिखो। तो अभी आपको कंपनी डैशबोर्ड पे ये दिख जाएगा, यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3 एंड यूज़र 4। तो जो हमारे पास यूज़र 1 ये है, यूज़र 2 जो हमारे पास है ये है, यूज़र 3 जो हमारे पास है वो ये है, यूज़र 4 जो हमारे पास है वो ये है। ठीक है। ओके। अब ऐसा तो हमें दिखाना नहीं है एक्चुअली, हमें कैसा दिखाना है एक्चुअली, अगर इसके नेम दिखाने हैं तो मैं क्या करूँगा, एक फोर लूप लगाऊंगा यहाँ पे। फोर लूप ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज फॉर यूज़र इन ऑल यूज़र्स, परसेंटेज परसेंटेज एंड फॉर, और यहाँ पे यूज़र डॉट नेम करने दो। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एडमिन शुभम HR NSH कैसे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये 4 बार रन हो रहा है। फर्स्ट बार में रन हुआ तो ये आया, डॉट नेम हमारे पास आया एडमिन, तो एक बार हमारे पास एडमिन प्रिंट हुआ। मतलब ये 4 बार ये लूप रन हो रहा है, ये जो लूप है 4 बार। क्यों, क्योंकि 4 यूज़र्स हैं इसमें, 1 2 3 4, और यूज़र्स के अंदर 4 हैं तो ये 4 बार रन होगा। ठीक है। तो ये चीज़ हमने क्यों की है, अब मैं आपको एक बार एंड प्रोडक्ट दिखाता हूँ कि ऐसा हम इसलिए करते हैं। मतलब अभी क्यों करते हैं आप वो मत देखो, मतलब ये करते हैं और उसको इस तरीके से करना है क्योंकि जब हमें प्रिंट करना होगा कोई डेटा बैक एंड से फ्रंट एंड में, तो हम इस तरह से प्रिंट करेंगे। अब क्या है, आपको क्या क्रिएट करना है। अब हम अपने थर्ड माइलस्टोन की ओर आगे बढ़ते हैं कि थर्ड माइलस्टोन क्या है। तो थर्ड माइलस्टोन बोलता है कि कंपनी डैशबोर्ड क्रिएट करना है, वैसे एडमिन बोलता है पर हम कंपनी बोलेंगे। तो कंपनी डैशबोर्ड आपको क्रिएट करना है, तो कंपनी डैशबोर्ड कैसा दिखना चाहिए आपके, तो मैं दिखाता हूँ आपको।
तो मैं इधर जाता हूँ कंपनी डैशबोर्ड में। लॉट, देखो ये कंपनी डैशबोर्ड है, तो यहाँ पे आपको एक बटन दिखना चाहिए और ये बटन एक फॉर्म ओपन करे। मतलब लॉजिक क्या है, मैं लॉजिक समझाता हूँ आपको। हाँ, तो अभी हमारे पास क्या था कि लेट्स से कि थोड़ी राइटिंग के लिए सॉरी, पता नहीं एक्चुअली टैबलेट को क्या हो गया। तो हमारे पास अपना डैशबोर्ड था, कंपनी डैशबोर्ड। अब कंपनी डैशबोर्ड पे हमें क्या चाहिए कि एक बटन चाहिए। ये बटन क्या करे, एक फॉर्म ओपन करे। ठीक है, अब ये फॉर्म जो है ये इनपुट्स ले, लेट्स से नेम और बाकी अदर इनपुट्स कंपनी से जो हमने कंपनी प्रोफाइल में क्रिएट की थी, लेट्स से। तो अब हेलो, हाँ, तो अभी जब इस बटन पर क्लिक करोगे एक फॉर्म खुलना चाहिए और फॉर्म में जब डेटा डालोगे तो वो यूज़र मॉडल में सेव होना चाहिए। सो लेट्स से हमारे पास स्टूडेंट का कंपनी प्रोफाइल है, तो इसमें डेटा सेव होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स से दिस इज कंपनी डैशबोर्ड। कंपनी डैशबोर्ड पे मैंने क्या बनाया है, मैं इसको पहले रन करके दिखाता हूँ आपको। सोर्स वी एन वी बिन एक्टिवेट देन सी डी पाइथन ऐप। जब ये रन हो जाएगा हमारे पास, तब हमारे पास ये खुला। और मैं अगर कंप्लीट डैशबोर्ड पे जाऊँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा होगा कुछ नहीं। क्यों नहीं कुछ होगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ डाला नहीं है। अब इसके अंदर मैं क्या चाहूँगा डालने के लिए, अब इसके अंदर मैं चाहूँगा कि एक कोड आए हमारे पास, वो कोड क्या करे, अ, वो एक पेज खोले, न्यू पेज। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि एवरीथिंग इज अराउंड लाइक क्रिएटिंग अ प्रोफाइल। प्रोफाइल आप कितना क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ इस राउट पे ले जाए, मतलब इस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये राउट आना चाहिए यहाँ पे। अब जैसे इस बटन पे क्लिक करूँगा ये राउट पे आएगा। अब ये राउट क्या करेगा, ये यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। लेफ्ट, लेट्स से क्रिएट कंपनी प्रोफाइल, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, रेंडर टेम्पलेट क्रिएट कंपनी प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल, डॉट एच टी एम एल। अब मैं इस क्रिएट कंपनी प्रोफाइल को इसमें डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज कंपनी प्रोफाइल लिख देता हूँ। अपने सर्वर ऑन करता हूँ। अब देखो, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास दिस इज कंपनी प्रोफाइल, ये पेज रेंडर हो रहा है। जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और ये चीज़ क्या कर रहा है हमारे पास, ये वाला राउट क्या कर रहा है हमारे पास, ये वाला राउट सिंपल सा क्रिएट कंपनी प्रोफाइल को खोल रहा है। एक्चुअली अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे एक बटन चाहिए। ठीक है, एक्चुअली मेरे को यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है, मतलब एक कंपनी डैशबोर्ड बनाना है। तो सबसे पहली बात तो एक नैप बार होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास स्नैप बार अभी तक आया नहीं है हमारे बेस डॉट एच टी एम एल से, तो लेट्स चेक इट बेस डॉट एच टी एम एल। सो क्यों नहीं आया अभी तक नैप बार। हमने बेस डॉट एच टी एम एल को किया तो है, अच्छा ओके यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये आ रहा है। अब मैं ये जो है ना बेस डॉट एच टी एम एल को क्रिएट कंपनी प्रोफाइल में भी डाल देता हूँ। यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे भी आ रहा है एंड ब्लॉक इज नॉट डिफाइंड, दिस इज एंड ब्लॉक।
ठीक है, तो दिस इज़ लाइक हमारे पास क्या है कि ये है क्रिएट कंपनी प्रोफाइल। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्रिएट कंपनी प्रोफाइल, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक फॉर्म चाहिए। फॉर्म लेट से कि वो फॉर्म जो है डेटा कैप्चर करे, तो मैं वो फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास है। तो लेट से मैंने फॉर्म डिफाइन कर लिया है क्रिएट कंपनी प्रोफाइल में। अब ये जो डेटा है, ये डेटा कहाँ ले जाएगा, क्रिएट कंपनी प्रोफाइल मतलब सेम राउट पे क्रिएट कंपनी प्रोफाइल किस मेथड से, पोस्ट मेथड से। ठीक है, तो अब भी ये डेटा पोस्ट मेथड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हमें एक इफ रिक्वेस्ट इक्वल्स टू पोस्ट करना पड़ेगा। इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, पोस्ट करना होगा। उसके बाद हम ये सारा इनपुट्स लेंगे हमारे इसके अंदर, और फिर हम कंपनी प्रोफाइल में डेटा सेव करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ कोड होने वाला है। ये जो डेटा है, डेटा हमने यहाँ पे कैप्चर किया इसके अंदर और कंपनी प्रोफाइल के अंदर सेव कर दिया। बट देर इज़ वन इशू अगेन, दैट्स उस बंदे ने अपनी कंपनी प्रोफाइल क्रिएट कर रखी है। अब वो वापस फॉर्म भरता है, तो वो चीज़ अपडेट होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ लाइक अगेन उसमें इंसर्ट हो जाए। दैट्स हमारा ये डीबी ब्राउज़र है। इसको मैं खोलता हूँ, इस डेटाबेस को खोलता हूँ, कॉपी पाथ करता हूँ और ओपन डेटाबेस में जाता हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ। ब्राउज डेटा में जाता हूँ, कंपनी प्रोफाइल में जाता हूँ। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आपको दो तीन चीज़ें समझनी पड़ेगी। देखो, अभी तक यूज़र मॉडल में क्या था कि यूज़र मॉडल अभी तक जो हमारे पास था, सिंपल एक टेबल क्रिएट कर रहे थे, उसमें हम डेटा सारा का सारा फॉर्म से ले रहे थे। ठीक है, पर कंपनी प्रोफाइल में क्या है, हमारे पास एक फॉरेन की भी है। ये फॉरेन की कहाँ से आई वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जब मैंने वीडियो आपको बताई थी तब मैंने आपको रिलेशनशिप्स के सारे टाइप्स बताए थे। तो इस रिलेशनशिप में आपका यूज़र मॉडल था, स्टूडेंट प्रोफाइल था, कंपनी प्रोफाइल था, जॉब पोस्ट था। अब यहाँ पे आपको याद है हमने यूज़र आईडी लिया था एज अ फॉरेन की, इस टेबल इन दोनों के टेबल के बीच में वन टू वन रिलेशनशिप बनाने के लिए। अब ये जो यूज़र आईडी है ये भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। देखो, आईडी तो ऑटो जनरेटेड है, कंपनी नेम, वेबसाइट एंड अदर थिंग्स हमने कहाँ से ली, लेट्स से कि कंपनी नेम, इंडस्ट्री, वेबसाइट, लोकेशन, कंपनी साइज, डिस्क्रिप्शन, जो कि हमारे पास इस मॉडल के अंदर था कंपनी प्रोफाइल के। ये जो है कंपनी नेम, इंडस्ट्री, वेबसाइट, लोकेशन, कंपनी साइज, ये तो हमने इनपुट के थ्रू ले ली। इंडस्ट्री, वेबसाइट, लोकेशन, कंपनी साइज, ये सब कुछ अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो ये सारे इनपुट के थ्रू ले लिया। बट बट ये जो हमारे पास फॉरेन की है, क्या ये भी इनपुट के तरह लेंगे? यानी कि हम यूज़र से लेंगे कि भैया अपना फॉरेन की बताओ, आपका यूज़र टेबल में फॉरेन की है? नहीं, ये चीज़ नहीं कर सकते। तो फॉरेन की हमें कहाँ से मिलेगा, मतलब इस कॉलम को डेटा कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे जो फॉरेन की है ये कहाँ से मिलेगा? तो ये सेशन से उठाएंगे हम। मतलब याद है आपको, हमने लॉगिन करते समय सेशन बनाया था, यहाँ पे सेशन के अंदर यूज़र आईडी और रोल डाला था। तो ये जो यूज़र आईडी है हमारे पास, ये यूज़र आईडी ये हम एज अ फॉरेन की यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये यूज़र आईडी सेशन से उठा लेंगे। तो लेट से पहले तो चेक करेंगे, इफ़ सेशन, एक कमांड लिखेंगे कि यार इफ़ सेशन डॉट गेट यूज़र आईडी, इफ़ नॉट सेशन गेट, इफ़ नॉट सेशन, सेशन डॉट गेट यूज़र आईडी। तो क्या कर दो भैया, उसको बाहर फेंक दो। रिटर्न कहाँ पे भेज दो उसको भैया, रिडायरेक्ट कर दो लॉगिन वाले फंक्शन पे, लॉगिन पे भेज दो भाई। क्योंकि भैया सेशन के अंदर यूज़र आईडी नहीं है, मतलब उसने लॉगिन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक लॉगिन नहीं करेगा तब तक इस दोनों के अंदर डेटा नहीं आएगा। ओके, अब अगर ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होती मतलब बंदे ने लॉगिन तो किया है। तो इफ़ सेशन, सेशन से काम करते हैं, यूज़र सेशन से हम क्या करते हैं, यूज़र आईडी निकाल लेते हैं और इसको हम यूज़र आईडी के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सेशन से क्या किया, यूज़र आईडी निकाल दिया और उसको हमने यूज़र आईडी के अंदर डाल दिया। अब कंपनी प्रोफाइल में हमने यूज़र आईडी लिया है, यहाँ से आया है, ये जो फॉरेन की है। बाकी सारी डिटेल्स फॉर्म से, ये सेशन से। तो ये था। अब लेट से मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। मैं रिफ्रेश करता हूँ, कंप्लीट कंपनी प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल इसको मिला ही नहीं। हो सकता है मेरा नेम गलत हो। ये रहा,
सेव प्रोफाइल। डिस्क्रिप्शन इज इनवैलिड कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर कंपनी प्रोफाइल। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं और डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं फ्रंट एंड से, और हम कंपनी प्रोफाइल में डाल रहे हैं। तो क्या कंपनी प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन नाम का कॉलम भी हमने डिफाइन बनाया भी था कि नहीं, देख लेते हैं। कंपनी प्रोफाइल में हमने कंपनी नेम लेना था, इंडस्ट्री लेना था, वेबसाइट लेना था, लोकेशन लेना था, कंपनी साइज लेना था। अरे डिस्क्रिप्शन तो है ही नहीं, तो डिस्क्रिप्शन लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप अपने मॉडल के अकॉर्डिंग लेना, पर मेरे मॉडल के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन हटा देता हूँ। इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्क्रिप्शन इज ए इनवैलिड कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर कंपनी प्रोफाइल। ठीक है, अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आ चुका है। अब कंप्लीट 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 प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे, और डेटा डालता हूँ, से प्रोफाइल करता हूँ, मॉडल के अंदर चेक करता हूँ, अरे आ गया। अब वापस डेटा डालता हूँ, लेट से इस बंदे ने वापस डेटा डाला सेम, से प्रोफाइल किया, अरे फिर से आ गया। अरे ये तो गलत बात है ना। एक बार अगर कंपनी ने प्रोफाइल क्रिएट कर दी है, देखो यूज़र आईडी 4 है, यूज़र आईडी 4 किसका है इसमें, यूज़र टेबल में देखो एस एच का है, मतलब एच आर क्या कौन है, एस एच इसका नाम है। तो ये तो गलत बात है कि बार बार क्रिएट नहीं होना है। एक बार कंपनी प्रोफाइल क्रिएट हो गई है तो हो गई है, उसके बाद अगर वापस उस पर क्लिक किया जाता है तो वो चीज़ अपडेट हो कि इसकी जगह भी बार बार नया नया रिकॉर्ड्स क्रिएट होते रहे। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, अपडेट का लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे पहले कि कंपनी ऑलरेडी है कि नहीं है। ये लाइन क्या करेगी हमारे पास, ये लाइन चेक करेगी कि कंपनी प्रोफाइल ऑलरेडी है कि नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो कंपनी प्रोफाइल यूज़र आईडी, मतलब जिस यूज़र का है, लेट्स से कि यूज़र आईडी क्या है इसके, 4, यूज़र आईडी क्या है इसकी, 4 है। तो क्या 4 का इसमें कॉलम है, हाँ है। तो इसके कंपनी के अंदर क्या डेटा आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अगर इसके अंदर डेटा आता है तो इंसर्ट का नहीं चलाएंगे, इंसर्ट का कमांड नहीं चलाएंगे, फिर हम अपडेट का चलाएंगे। तो यहाँ पे एक डाल देता हूँ मैं कि इफ़ नॉट कंपनी, COMPNY कंपनी, तब जाके आप इंसर्ट करो। ठीक है, तब जाके, कंपनी में डेटा नहीं है तब इंसर्ट करो। अगर कंपनी में डेटा है, इफ कंपनी में डेटा है तो अपडेट करो। तो दिस इज अपडेट का, कंपनी नेम में जो भी नाम आया है उसे अपडेट करो। अब चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, अभी इसको हम चेक करते हैं। क्रिएट कंप्लीट हुआ है। अब देखो कितने रिकॉर्ड्स हैं, 3 रिकॉर्ड्स हैं। मैं सेव करता हूँ। क्या बोल, अरे यार डिस्क्रिप्शन फिर से, क्या न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, नहीं। अब एक काम करता हूँ मैं, पहले तो इन सभी को डिलीट करता हूँ। वापस क्रिएट करता हूँ, लेट्स से SH। अब इसके अंदर नहीं है तो देखो क्रिएट होगा, अरे क्रिएट ही नहीं हुआ। लेट्स से क्या एरर है, वापस डालते हैं। कोई एरर, लॉजिक एरर है हमारे पास, इफ नॉट कंपनी। इसको मैं एल्स में डाल देता हूँ।
अब खुद से क्रिएट करने का ट्राई करना है इसको। जब तक खुद से करोगे नहीं तब तक देखने से तो कुछ नहीं होगा। डेटा सेव नहीं हो रहा है। गेट कंप्लीट डैशबोर्ड कंप्लीट पोस्ट हमने किया तो है, पोस्ट रिक्वेस्ट तो आई है, तो किसी वजह से एल्स वाला चल नहीं रहा है। कंट्रोल एस दबाना भूल गया था इसीलिए नहीं चल रहा था। ठीक है, अब मैं करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एक रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं वापस यहाँ पे क्रिएट कंप्लीट प्रोफाइल एस की जगह पीपी लिखता हूँ। तो पहले क्या हो रहा था, पहले एक न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे बन रहा था, अब देखना नया रिकॉर्ड नहीं बनेगा, इसी रिकॉर्ड को ओवरराइट कर देगा। अरे हो जा भाई, कुछ हुआ ही नहीं क्या, वापस करने दो। पी 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 पी, कुछ एरर है, मतलब एल्स ये वाला चल नहीं रहा है, कंपनी को उसको मिल नहीं रहा है। प्रिंट स्ट्रिंग को डाल कर देते हैं इस। दिस इज अपडेट वाला चल तो रहा है, तो किसी वजह से इसमें डेटा नहीं जा रहा है। मे बी ओके, हमने देखो डिबी डॉट कमिट नहीं किया, बस यहाँ पे ये होगा, मिस किया हमने, बस इसीलिए नहीं हो रहा है। अब जो होगा ठीक है, सेव प्रोफाइल हो गया चेंज। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू क्रिएट कंप्लीट प्रोफाइल। अब क्रिएट कंप्लीट प्रोफाइल को थोड़ा अच्छे से कर लेना, बाकी अभी मैं इसको कमिट कर देता हूँ, गेट ऐड ऑल, गेट कमिट क्रिएट कंपनी प्रोफाइल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू आर न्यू ऑन अ यूट्यूब चैनल, like this video will release very late in main YouTube, थोड़ा सा, but if you are new, तो like and subscribe. And if you don't know what the bootcamp is running, so you can go to the description box or rather on a comment section, you will find a link. Just click that link, fill the form, I will contact you. Like in a bootcamp I will take the live sessions, current, ओके, लाइव सेशंस क्लासेस होंगी जहाँ पे आप मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस कर पाओगे। जितना पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई डाउट्स आता है या कोई एरर आ जाता है या कहीं पे स्टक हो जाते हो, तो वो स्टक नहीं होने दूंगा मैं आपको। ठीक है, आप ऑन गो में जाओगे, एवरीथिंग यू विल लाइक गाइडेंस मिलेगी और आपको कहीं और नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी फिर। ठीक है, आप ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट अगैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।